एक गांव में एक बूढ़ी माँ के दो बेटे थे और दोनों ही शादीशुदा थे। परंतु बड़े बेटे की शादी एक अमीर घराने से हुई थी और उसकी पत्नी भी अमीर थी। परंतु छोटे बेटे की शादी एक गरीब लड़की से हुई थी और दोनों में ही बहुत भेदभाव। दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं मैं? मुझे नहीं पता, जो मर्जी बना लो। वैसे भी मुझे भी तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा तो लगता ही नहीं है। दीदी, आप जो कहोगे मैं वही बना दूंगी। मुझे नहीं पता, माँ जी से पूछ लो जाकर। माँ जी प्रणाम, आज आप खाने में क्या खाओगी? बेटा, मुझे तो जो मर्जी दे दो, मैं तो वही खा लूंगी। इनसे पूछ लो तुम्हारे पतियों से। ठीक है माँ जी। छोटी बहू का नाम सीता था। वह बहुत ही सुशील और सुंदर भी थी, परंतु कमी यह थी कि वह एक गरीब घर से थी। वो सभी का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी बात सुनो, मेरे से अब ये प्यार मोहब्बत वाला नाटक अभी और नहीं होगा। मैं तो थक चुकी हूँ। अपनी माँ से बात करो और जल्दी से यहाँ से अलग हो जाओ। मैं इस घर में और नहीं रह अरे सकती। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता है कि ये बहुत ही बड़ी बात है। मुझे अभी भाई से भी बात करनी होगी। कौन सा भाई? वो तुमसे छोटा है। तुम घर के फैसले लोगे, ना कि वो। पर तुम्हें पता है कि मेरे से ज़्यादा वही कमाता है और मुझे भाई से बात करनी होगी, फिर ही हम कोई फैसला लेंगे। मुझे कुछ नहीं पता। जो मर्जी करो, जैसे भी मर्जी करो, सारी जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए। छोटी बहू घर का सारा काम करती थी, परंतु बड़ी बहू सारा दिन अपने में ही रहती थी। वो कभी मेकअप करती थी तो कभी अपनी सहेलियों से ही वार्तालाप करती रहती थी। और उसी शाम को बड़ी बहू फिर से अपने पति को कहती है, क्या आपने माँ जी से बात की और भैया से? अरे मैं बता तो रहा हूँ कि मैं कर लूँगा बात। मुझे तो लगता है मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वो क्या है? क्यों ना मैं छोटे भाई के किसी चीज में जहर मिला, किसी को शक भी नहीं होगा और सारी जायदाद हमारे नाम हो जाएगी। बात तो तुम सही कह रही हो। और फिर हम क्या करेंगे? फिर क्या करना है? सब कुछ हमारे हाथ तो हो जाएगा और हमें क्या चाहिए? क्योंकि तुमको भी पता है, वो माँ जी भी छोटे बेटे का ही ज्यादा ध्यान रखती है। हमें तो वो पूछती ही नहीं है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। उनको हमारा तो कभी ख्याल ही नहीं आता। तो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर सकती हो। हाँ, अब मुझे तरकीब लगानी होगी कि मुझे उसको जहर देनी कैसे है। जमीन तो मैं अपने नाम करवा कर ही रहूंगी। अरे ये क्या कर रही हो? दीदी खाना बना रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का खाना मैं बना लूंगी। तुम ऐसे भी बीमार लगती हो, जाकर आराम करो। दीदी कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बना लूंगी। मैंने कहा ना कि तुम जाकर अपना आराम करो, मैं बना लूंगी। अरे क्या दिक्कत है, मुझे अब खाना बनाना पड़ेगा आज के दिन। ऐसे करती हूँ, पानी में कुछ मिला देती हूँ और परोसेगी तो यही ना, तो मेरे पे तो कोई बात ही नहीं आई। ये लो सीता, मैंने खाना बना दिया है, अब तुम सभी को परोस दो। और ये लो, मैंने तुम्हारा अलग से खाना बना दिया है क्योंकि तुम बीमार। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वह अपने पति को खाना देने जाती है तो थोड़े ही समय के बाद देखती है कि उसके पति को कुछ हो जाता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी, बड़े भैया, दीदी जल्दी से आइए। ये देखिए, ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। मैंने इनको कितना जगाया, कुछ तो कीजिए। अरे ये क्या हो गया? अरे रमेश, जरा देखो तो तुम्हारे छोटे भाई को क्या हो गया? ये क्या हो गया इसको? अरे माँ जी, ये तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अरे मैं तो कहाँ जाऊंगी, मैं तो लुट गई। ये क्या किया भगवान तूने? ऐसे ही कुछ समय बीतने के बाद क्या कर रही है अंदर? कब से? लगता है कोई आशिक बना लिया होगा। काम कौन करेगा? तेरी माँ। बाहर आकर काम कर। जी दीदी, अभी कर देती हूँ। और माँ जी कैसी हो? अब तो सारी जायदाद हमारे नाम भी हो चुकी है। अब बताओ कैसी हो? वैसे चाल तो आपने अच्छी चली थी। क्या कर रही हो तुम? क्यों? अपने बेटे को मरवाने की साजिश तो तुम्हारी ही थी ना? मेरी बात सुनो। हमारे में ये बात हुई थी और इस साजिश में मेरा हाथ था कि तुम किसी को नहीं बताओगी। और ये बात पोछा लगाती हुई सीता बहू सुन लेती है और माँ जी
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप भी इस बात में शामिल थी और मेरे पति को किसी और ने नहीं, तुम लोगों ने मारा है। हाँ, हम लोगों ने मारा है, तो फिर क्या कर लेगी तू? माँ जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। आपने मेरे पति ही नहीं बल्कि पैसों के लालच में अपने बेटे को ही मरवा दिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी? हाँ, मैंने मरवाया है, तो क्या हो कर लोगी तुम? माँ जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, परंतु ये मैंने पहली बार देखा है कि एक माँ ने अपने ही बेटे को मरवा दिया। अब मैं इस घर में और नहीं रहूंगी। तुझे रहने के लिए कहता भी कौन है? अच्छा हुआ तुम खुद ही जा रही हो, वरना हम धक्के मार कर तुम्हें निकालते और जहाँ से झोंपड़पट्टी से आई हो वहीं पर चली सीता जाओ। रात को वहाँ से चली जाती है और अंधेरी रात में सभी रास्ते सुनसान और घर बंद होते हैं, तो वह चलते चलते जंगल में चली जाती है और वहाँ अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती है। माँ जी, पापा कहाँ है और हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं? बेटी, कोई बात नहीं, भगवान हमें जरूर देख रहा होगा और वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बेटी, तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं कुछ खाने के लिए ढूंढती हूँ। और जब सीता थोड़ा सा आगे जाती है तो वहाँ वह तालाब, और जब वह तालाब के नजदीक जाती है तो देखती है कि तालाब के बाहर एक मछली बहुत ही ज्यादा तड़फ रही थी। अरे, ये मछली तालाब के बाहर होकर भी इतना तड़फ रही है, लगता है उछलकर ये बाहर आ गई होगी। मैं इसको अंदर रख देती हूँ। और अचानक ही एक रोशनी आती है और उसमें से एक लड़की बाहर आती है। तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद। अरे, तुम कौन हो? मैं एक श्रापित मछली थी। कुछ समय पहले मैं यहाँ पर खेल रही थी और जब ऋषि यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो मैंने उन पर पानी फेंककर उनकी तपस्या भंग कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे श्राप मिल गया और मैं पानी के नजदीक होकर भी अंदर नहीं जा सकती थी और तुम्हारी वजह से मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है। और तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो? तो सीता सारी बात उसको बता देती है और वह सुनकर वो बहुत ही उदास हो जाती है और उसको एक छड़ी देती है। ये लो, तुमने मेरी जान बचाई और इसके बदले में तुम ये छड़ी रखो और इस छड़ी से तुम कुछ भी मांगोगी तुम्हें वही मिल जाएगा, परंतु अगर अन्य इंसान कोई भी इसको चुराएगा तो वह उसकी धुलाई भी जरूर करेगी। तो अब तुम जल्दी से अपनी बेटी के पास जाओ। तो वह वैसा ही करती है और वह जिस चीज की मांग करती थी उसे वही चीज मिल जाती थी, जिसके वजह से अब उसको कोई भी चिंता नहीं थी। परंतु दूसरी ओर, ए बुढ़िया, जल्दी से काम कर, हाथ चला। सुबह से तुझसे एक पोचा नहीं लगा, अभी तो तूने खाना भी बनाना है, वरना काज का खाना नहीं दूंगी अगर जल्दी से खाना नहीं बनाया तो। अगर मैंने अपनी छोटी बहू की बात मानी होती और तुम्हारे पीछे लगकर मैंने अपना बेटा ना मरवाया होता तो आज मेरी ये हालत ना हो। अरे, बहुत जुबान चल रही है और बहू पर बहुत प्यार आ रहा है, तो जाना अपनी उसी बहू के पास, मैं देखूंगी वो तुझे घर पर रखेगी और नहीं, क्योंकि तूने तो अपना बेटा मरवाया था और तू तो अपने बेटे की सखीनी होगी, तो मेरी क्या होगी? मैंने तुम्हारे बहकावे में आकर अपने ही बेटे की जान ले ली, इससे बड़ी बात और क्या होगी? मेरे जैसी माँ किसी को न दे भगवान। निकल जा इस घर से, वरना तुझे भी तेरे बेटे की ही तरह मार दूंगी। तो माता वहाँ से चली जाती है और अपनी बहू को ढूंढने लग जाती है और जब ढूंढते ढूंढते वह उस जंगल में पहुंच जाती है, उसे देखकर वह हैरान हो जाती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती की कोई भी माफी नहीं है और आज मैं भुगत रही हूँ। मैं तुम्हारे पैरी पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए नहीं पर तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे मालूम है कि मेरे पति और आपका बेटा कभी वापस नहीं आएगा, परंतु मैं आपको यहाँ से धक्का नहीं देना चाहती, आप यहाँ पर रह सकती हो। तो दूसरी तरफ
बड़ी बहू जिसने अपने ही देवर को मरवाया और अपनी सास को भी घर से निकाल दिया था, अचानक उसके शरीर पर कोहर हो जाता है और वह पूरी तरह से बीमार हो जाती है। अरे मुझे ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास तो कोई भी नहीं है और मेरी देखभाल कौन करेगा? अब तुम्हें पता लगा कि तुमने कितनों के साथ बुरा किया था और आज तुम पर जब बात आई तो तुम कैसे वो कर रही हो। अगर तुमने सबके साथ अपना मिल बांट कर रहा होता तो आज तुम्हारे सारी देखभाल करते। मैंने तो यो किया था, वो तो तुमसे पूछ कर ही किया था ना। मुझे तो ना पता था कि मेरे को हो जाएगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता और पैसे से ही सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। आप जल्दी से सारी जायदाद छोटी बहू को वापस कर दीजिए, हमें नहीं चाहिए। और वह छोटी बहू को उसकी सारी जायदाद वापस कर देते हैं और बदले में छोटी बहू अपनी झड़ी से उसका सारा जख्म और दर्द दूर कर देती मुझे है। माफ कर दो, मैंने तुमसे बहुत ही बुरा बर्ताव किया था और फिर भी तुमने मेरे से इतना अच्छा बर्ताव किया। मैं तुम्हारा दिन कभी नहीं दे सकती और आज के बाद हम आपको कभी तंग नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये सास बहू की स्टोरी, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप ये स्टोरी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट स्टोरी आप किस तरह की देखना चाहते हैं। और हमारी स्टोरियाँ देखने के लिए आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, अब तक इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।